कल यानी कि बुधवार को राज्यसभा में इसे पटल पर रखा जा सकता है, पास कराने की कोशिश होगी। इसके लिए बाकायदा फ्लोर स्ट्रैटेजी भी बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 13 दिसंबर तक ही ये शीतकालीन सत्र है। आज 10 तारीख है, कल 11 और 12, उसके बाद 2-3 दिन का ही वक्त बचता है। ऐसे में कल राज्यसभा में बिल को पेश किया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन सड़क से लेकर संसद तक संग्राम भी हो रहा है। 5 तस्वीरें हैं, खास तौर से उत्तर पूर्वी राज्य इस बिल को लेकर बहुत जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगहों पर स्कूलों के बंद होने की खबर आ रही है और सड़क से लेकर संसद तक इस बिल को लेकर जो संग्राम है अब वो नजर आ रहा है। ये बिल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि अभी ये बिल लाया जा रहा है, उसके बाद अगला कदम, अगला एजेंडा एनआरसी होगा देश भर में जो लागू होगा। बहरहाल नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दे दी। इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े जबकि 80 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है। क्या पूरा बिल है आपको बताते हैं। 311 311 80 निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लिहाजा भारी हंगामे के बीच देर रात लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसके बाद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के सांसदों ने मेज थपथपाकर खुशी जताई। हवालों के पक्ष हुआ 311 311 ना 80 निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता का प्रस्ताव है, जिस पर जेडीयू और एलजेपी जैसी सहयोगी पार्टियों का सरकार को समर्थन मिला। तो वहीं शिवसेना, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी बिल के पक्ष में ही वोट किया। इसके बाद संसद से बाहर निकलते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल पर खुशी जाहिर की। पारित होना था, यह बिल पारित हुआ और मैं समझता हूं कि यह राष्ट्र के हित में है। और जिन 3 देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, जिन लोगों का धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था और धार्मिक उत्पीड़न के कारण जिन लोगों ने भारत में शरण ली है, उनको नागरिकता देने का प्राविधान इस बिल में है और उसको संसद ने पारित किया। विपक्ष ने जो एक सवाल उठाया कि कम्युनल बेसिस पर नहीं, क्योंकि देखिए जहां तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों इस्लामिक स्टेट हैं, तो यह बात तय है कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे उनका कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता और यह बिल उन्हीं लोगों को नागरिक बनाने का प्रोविजन करता है जिनका कि धार्मिक उत्पीड़न इन 3 देशों में। हालांकि राहुल गांधी बिल पर बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया और बिल को महज अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए लाए जाने की बात कही। आंकड़े तो उनके पास है, हमें तो पता था, लेकिन मोदी जी ने एक बार लोकसभा पे कहा था ना कि ऐसे लोकतंत्र की ताकत ऐसी बढ़ जाती है जब सब लोग सहमत में रहे। यहाँ तो कोई सहमत करने का कोई कोशिश भी नहीं था, सबको उनके आंकड़ों के साथ हरा दिए और मेरे ख्याल में एक काला दिन रहा है हमारे संविधान के लिए। जेडीयू, बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों की ओर से लोकसभा में बिल का समर्थन किए जाने के बाद अब राज्यसभा से भी इसके पास होने की उम्मीद बढ़ गई है। इंडिया न्यूज। और लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। लम्हों ने सजा की थी, लम्हों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, न सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। मान्यवर, ये खता हम नहीं करने वाले, ये खता हम नहीं करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश के अगर टुकड़े होंगे तो
जो गांधी जी के मृतदेह पर होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर मान्यवर, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। कि आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को मानते हो, उसके नागरिकों को नहीं मानते हो। दयानिधि मारन साहब, आपको वास्तविकता मालूम नहीं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं, और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 26 सीट हम इसके लिए रिजर्व रखे हैं, 24 सीटें रिजर्व रखे हैं। आपको मालूम नहीं है, बोलना सरल है और बोले के हिसाब से करना बड़ा कठिन है। और मान्यवर, उन्होंने कहा, क्या कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सबको सुरक्षा और सबको समानता, समान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है मान्यवर, इसलिए किसी को। वहीं नागरिकता संशोधन बिल पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बहस के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी ही संसद के अंदर फाड़ दी। फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को, क्योंकि ओवैसी नागरिकता संशोधन बिल से नाराज थे और इस बिल को उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ बताया। यही नहीं, उन्होंने सदन के अंदर बाकायदा महात्मा गांधी का नाम लिया और इसके बाद जो हरकत की वो संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती। मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया। तो 57 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हंगामा होने पर पीठासीन रमा देवी ने इसे संसद की कार्यवाही से निकालने का आदेश दिया। यही नहीं, ओवैसी ने इससे पहले नागरिकता संशोधन बिल को हिटलर के कानून से भी बदतर बताया और दावा किया कि ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है ताकि देश का बंटवारा हो। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के वो कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान पर रोक किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है कि मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस ऐवान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब कोई इस मुल्क का बाइज़ शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक पार्टीशन होने जा रहा है मैडम। हालांकि इसके बाद अमित शाह ने साफ किया कि ये बिल देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं, कुछ लोग सियासी फायदे के लिए ऐसी बातें फैलाना बंद करें। ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और आप, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ओवैसी के बिल की कॉपी फाड़ने पर हुए हंगामे के बाद सत्ता पक्ष ने जहां कड़ा एतराज जाहिर किया, तो वहीं ओवैसी अपनी बात पर अड़े दिखे।
अरे भाई, मैंने जो भी किया वो किया, स्पीकर ने अपना फैसला लिया और मैं तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता ना जो बीजेपी को खुश करने का काम तो नहीं कर सकता मैं। मुझे बताना जरूरी था, अपना एहतजाज दर्ज करना जरूरी था कि लेकिन एक बिल जो संसद में चर्चा हो रही उसको आप फाड़ देंगे तो ये बिल्कुल गलत है। इसका हम बहुत जबरदस्त विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि हाउस का कंटेंट भी है। हालांकि माना यह जा रहा है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बहस के दौरान ओवैसी का बिल की कॉपी फाड़ना उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि लगता नहीं है कि सत्ताधारी बीजेपी इतनी जल्दी ओवैसी को घेरने का ये मौका छोड़ेगी। इंडिया न्यूज। और टीएमसी नेता सौगत रॉय से खास बात